नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम 7वें अध्याय सुनते हैं, चंड और मुंड का वध। मेधा ऋषि बोले, शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगी सेना ले शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी को पकड़ने के लिए चले। उन्होंने हिमालय के एक शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी मंद मंद मुस्काती देवी को देखा। वे ढाल तलवार लेकर देवी के समीप गए और उसे पकड़ने का यत्न करने लगे। इस पर देवी शत्रुओं पर बहुत क्रोधित हुई, उनका मुंह क्रोध से काला पड़ गया। उसी समय देवी की कुटिल भ्रुकुटियां और मस्तक से भयंकर मुख वाली काली देवी हाथ में तलवार और पाश लिए प्रकट हुई, जो अनोखा खड़वांग धारण किए, मुंडों की माला से विभूषित, बाघ का चर्म ओढ़े, मांस रहित शरीर वाली अत्यंत डरावनी थी, जो मुंह को फैलाए और जीभ को बाहर काढ़े हुए थी। उसकी आंखें लाल लाल अंदर को धसी हुई थीं, सब दिशाओं में मुख किए उच्च नाद कर रही थीं। वह देवी उनसे असुरों पर प्रहार करती हुई वेग से झपटी और असुरों की सेना का भक्षण करने लगी। रक्षकों, अंकुशधारी महावत योद्धाओं, घंटों के सहित हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डालने लगी। इस प्रकार योद्धाओं, घोड़ों के सहित रथों एवं सारथियों को एक साथ मुंह में डाल दांतों से चबाने लगी। किसी को बालों से, किसी को गर्दन से पकड़ती, किसी को पैरों से कुचलती और किसी को छाती से धक्का देती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र क्रोधित हो देवी ने मुंह में पकड़ दांतों से मसल डाले। काली जी ने दुष्ट तथा बली असुरों का वह सारा बल मर्दन कर भक्षण कर ताड़ित किया। देवी ने कुछ को तलवार से काटकर खड़वांग से ताड़ना करके और कुछ को दांतों से नोचकर कुचल डाला। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार डाली। चंड यह देखकर अत्यंत भयावह काली की ओर झपटा। महासुर मुंड ने भी उस डरावनी आंख वाली काली को भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों चक्रों को फेंक कर ढांप दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होकर बादल में सूर्य बिंबों के समान दिखाई देते थे। तब देवी हंसी और बड़े क्रोध भरकर भैरव नाद करके भयानक मुख किए और दांत निकाले तथा तलवार उठाकर गरजती हुई चंड पर दौड़ी और उसके बाल पकड़कर सिर तलवार से काट डाला। चंड को मरा देख मुंड उसकी ओर दौड़ा। उस कुपिता काली ने मुंड को तलवार से मारकर भूमि पर गिरा दिया। मरने से बची सेना चंड तथा वीर्यवान मुंड को मरा देखकर भयभीत हो चारों दिशाओं को भाग गई। चंड और मुंड का सिर लेकर काली चंडिका के पास आई और तीव्र हंसी के साथ बोली, मैंने तेरे चंड मुंड नामक दोनों पशु मार दिए हैं। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को तुम स्वयं मारना। ऋषि बोले, उन दोनों महासुर चंड और मुंड को सम्मुख देखकर कल्याणी चंडिका देवी ने काली से कहा कि हे कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड का सिर लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए चामुंडा के नाम से संसार में तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोली देवी मैया की जय, माता रानी की जय। तो ये पाठ पढ़ने के बाद, कोई भी अध्याय पढ़ने के बाद हमें क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। तो आइए माता रानी से क्षमा याचना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते हैं, यह मेरी दासी है, ऐसा समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तियुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता या अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। हे माता रानी, मेरी सभी गलतियां माफ करिए। जय माता दी, जय माता दी।